भी लाभ कृपा लाभ करना शुरू करें, आप भी उस आनंद को प्राप्त करना शुरू करेंगे जिस आनंद की तलाश में हर जीव आनंद खोज रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं आनंद कहाँ है। कोई दारू में आनंद खोजता है, कोई बर्गर में आनंद खोजता है, कोई किसी को गांजा होगा, हाँ किसी गांजे में, लेकिन रियल आनंद कहाँ है। लेकिन हर कोई फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि रियल आनंद तो वहाँ पे है ही नहीं। रियल आनंद है भगवान के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आध्यात्मिक वस्तु हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। तो हमारा जो रियल आनंद है वो भगवान है। और भगवान के बारे में कहा गया रसो वही सब, वो रस हैं। और भगवान को सर्व आनंद का आगार कहा गया, भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। भगवान सच्चित आनंद शाश्वत है, ज्ञान में है और आनंद में। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम असत अचित निरानंद है। असत मतलब कभी भी शरीर नष्ट हो सकता है। अचित हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे पड़े हैं। निरानंद कोई आनंद नहीं, दुख ही दुख है। लेकिन भगवान जो है सच्चिदानंद है। भगवान का जो शरीर है शाश्वत है, भगवान कभी मरते नहीं है। वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो शरीर है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित वर्मा और आज हम आए हैं मिराज सिनेमा के पास और हमने यहाँ देखी है एक भागवत गीता का किया जा रहा है यहाँ पे। और हम यहाँ जानेंगे आचार्य जी से। सर आपका नाम? जी मेरा नाम अरुण कृष्णदास। सर आप कितने टाइम से ये प्रचार कर रहे हैं? ये करीब हो गए मेरे को 4 साल। 4 साल। हाँ 4 साल। और आपको कैसा लग रहा है? जी यही जीवन है जहाँ पे भगवान का आश्रय है, जहाँ भक्तों का संग है, भगवान की सेवा में एंगेज है। और वास्तव में जो मनुष्य का धर्म है वो भगवान की सेवा करना। जैसे कि हम देखते हैं कि सेवा हर जीव का धर्म। कोई भी जीव ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो सेवा से मुक्त हो। हर कोई सेवा कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे एक व्यापारी भी सेवा कर रहा है अपने कस्टमर्स की, राजनेता भी सेवा करता है, वोट लेता है और बोलता है मैं ऐसी सेवा करूँगा। हर कोई सेवा कर, जिसको किसी की सेवा नहीं मिलती वो कुत्ते की सेवा पकड़ लेता है। बट हर कोई सेवा कर रहा है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी सब कोई सेवा करते हुए कोई खुश नहीं है। जैसे हम देखते हैं महात्मा गांधी ने देश की इतनी बड़ी सेवा की, लेकिन फिर इसी देश के एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक कि उन्होंने इतनी सेवा की देश की, लेकिन लोग उनके खुश नहीं थे और वो भी खुश नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेवा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन खुश कोई नहीं है। तो क्वेश्चन है कि सेवा करते हुए भी खुश नहीं है तो क्यों? तो उसका रीज़न है, जब हम इस पे जाते हैं कि ऐसा क्यों है कि सेवा तो हर कोई कर रहा है लेकिन खुश कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सही व्यक्ति की सही चीज़ की सेवा नहीं कर रहे हैं। जो सही व्यक्ति है, जो सही चीज़ है वो है भगवान। जब भगवान की सेवा करते हैं तो स्वतः सबकी सेवा हो जाती है। तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हम स्वयं भी संतुष्ट होते हैं और हर जीव संतुष्ट हो जाता है। तो भगवान की सेवा में सबकी सेवा हो जाती है। इसलिए हमारा जो केंद्र है वो भगवान होनी चाहिए सेवा के लिए। हरे कृष्ण। और इसको देख के आपकी जो स्टॉल है इसको देख के कितने लोग जाते हैं? जी ये जैसे कि स्टॉल, ये जो कुछ भी है, ये प्रचार लगातार चल रहा है और हम देख रहे हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि अभी तक लगातार जो है भगवान के ग्रंथों का प्रचार होता आया है, लोग जुड़ते आए हैं, लेकिन अभी तक भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। ग्रंथ जो है प्रचार होता जा रहा है। लोग क्योंकि जैसे जैसे लोग भगवान के आश्रय में आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी तक आए, अब और जो लोग हैं वो सीखते जा रहे हैं। क्योंकि हर कोई दुनिया को फेस कर रहा है, हर कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। और जो भगवत गीता है वो हमारे जीवन देती है, हमारे हर प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देती है, हमें अल्टीमेट जो है आश्रय देती है भगवत गीता। और हर कोई फेस कर रहा है, तो ऐसे में भगवत गीता, हर कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ऐसे में उसके सामने भगवत गीता ही एक आशा की किरण के रूप में, जहाँ वो भगवान का आश्रय लेके अपने वास्तविक जीवन को जी सकता है। जहाँ प्रॉब्लम नहीं है सॉल्यूशन मिलता है, और जहाँ दुख नहीं है दुख का सॉल्यूशन सुख मिलता है और आनंदमय जीवन की ओर आगे बढ़ता है। और आप तो मतलब कितने लोग मतलब इसको खरीद चुके हैं और कितने मतलब आप प्रचार पूरे विश्व में? वैसे पूरे विश्व में करीब 50, वो तो तब की बात है, आज से 10 साल पहले करीब, अब तो करीब 80, 60, 70 करोड़ के आसपास, 70 या 80 करोड़ के, हाँ बुक्स जा चुकी हैं भगवत गीता। लेकिन आज के टाइम ना मतलब कोई लोग देख के भागवत गीता को दूर भागता है, क्यों भागता है? हाँ ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मैंटेलिटी है ये लोगों के अंदर जो है, तो इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली और इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंदर ऐसी चीज़ें डाली गई जिसकी वजह से लोग जो है इसको निगलेक्ट करते गए कि नहीं हमें इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली हम जैसे युवा हैं, हम यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसके महत्व को समझें और हम इसके आश्रय में हैं और इसकी पूरी कृपा प्राप्त कर रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। और जो लोग हैं, तो जो फॉर्चुनेट हैं, जो भाग्यशाली हैं, जिनका पुण्य है, वो लोग अभी भी आकर्षित हो रहे हैं। जो लोग भाग्यशाली, जो पुण्यवान हैं,
लेकिन जो इनका सिनफुल है वो अभी भी जो है तो अभी इससे दूर है, जो सिनफुल है। तो जो लोग पायस हैं, जो पुण्यवान हैं, वो पूर्ण रूप से जीवन को समर्पित ही कर दिया है। यानी कि इससे केवल पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, बल्कि इसको जीवन ही दे दिया और इसमें लगे हुए जो पुण्यवान है। और जो पुण्यवान है वो आ भी रहे हैं और वो अपने जीवन में फॉलो भी कर रहे हैं और वो भक्ति में लगे हुए हैं जो पुण्यवान। तो पुण्यवान पहले आ जाता है, बाकी बाद में फिर डंडे के दम पे लाया जाता है। तो मतलब आप भागवत गीता को मतलब हम किस प्रकार से समझें और किस प्रकार से इसको प्रचार करें? ये जो भागवत गीता है ये गुरु के मार्ग निर्देशन में और भक्तों के संग में इसको समझा जा सकता है। तो सबसे पहली शुरुआत होती है साधु संग यानी भक्तों के संग से। जैसे अभी आप भक्तों से बात कर रहे थे, मुझसे बात कर रहे हैं। जो भक्त वो है जो कि गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, गुरु आचार्यों के निर्देशन में उनके आदेशों का पालन करते हुए भगवान का भक्ति कर रहा है, भगवान की साधना, सेवा, स्वास्थ्य इन चीज़ों में लगा हुआ है। यानी कि गुरु के मार्ग निर्देशन में जो है तो भगवान की भक्ति कर रहा है, गुरु के मार्ग निर्देशन में प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। प्रोसेस है पूरा, ये भक्ति योग का पूरा प्रोसेस है। तो गुरु के मार्ग निर्देशन में जो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वो साधु है, भक्त है। और जब उन भक्तों के हम संपर्क में आते हैं और उनका संग करते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करते हैं, उनके साथ प्रसाद लेते हैं। सबसे शुरुआत होती है प्रसाद से, क्योंकि हर कोई खाने का आदी है, खाने का हर कोई आदी है। तो सबसे शुरुआत होती है कि भक्तों के संग में आए और प्रसाद खाए। जब वो प्रसाद खाते हैं तो उसका जो बॉडी है, माइंड, प्यूरीफाइड हो जाता है। अभी हमारा जो शरीर है ये अशुद्ध है, हमारी सत्ता अशुद्ध है, लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं और सबसे पहले हम प्रसाद खाते हैं तो हमारी सत्ता शुद्ध होती है, हमारा मन शुद्ध होता है। और तब हमारा जो कर्ण है, जो हमारा मन है, वो सुनने के लिए राजी होता है भगवान के बारे में। भगवान का प्रसाद खाते हैं, शरीर और मन शुद्ध होता है। और जब शरीर मन शुद्ध होता है तो फिर वो भगवान का कथा सुनना चाहता है, भगवान के बारे में सुनना चाहता है। और जब वो सुनता है तो फिर उसकी लाइफ शुरू हो जाती है, रियल लाइफ शुरू हो जाती है। तो इसको समझने का मतलब हम गुरुकुल में या कहीं जाके मतलब नहीं, इसको समझने का है साधु संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग। आप भक्तों के संग में जाइए। इस्कॉन इंटरनेशनल, इस्कॉन मतलब समझना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और तो जो भक्त जो लोग हैं वो मंदिरों में रहते हैं। भक्त लोग ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जो हमारे इस्कॉन के, और उन सेंटर में भक्त लोग पूर्ण रूप से प्रचार कार्यों में लगे रहते हैं और इस प्रकार से बाहर निकल के भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस प्रकार से आप भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं। उनके संग में जाइए, उनके साथ प्रसाद भी लीजिए, उनसे सुनिए, जिज्ञासा कीजिए और फिर जो है वो आपको बताएंगे। और तब आप उनके साथ रह करके, उनको सुन करके आप भी इन चीज़ों को प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप भी कृपा लाभ करना शुरू करें। आप भी उस आनंद को प्राप्त करना शुरू करेंगे जिस आनंद की तलाश में हर कोई है। हर जीव आनंद खोज रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं आनंद कहाँ है। कोई दारू में आनंद खोजता है, कोई बर्गर में आनंद खोजता है, कोई किसी को गांजा होगा, हाँ किसी गांजे में, लेकिन रियल आनंद कहाँ है। लेकिन हर कोई फ्रस्ट्रेट है, हर कोई फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि रियल आनंद तो वहाँ पे है ही नहीं। रियल आनंद है भगवान के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आध्यात्मिक वस्तु हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। तो हमारा जो रियल आनंद है वो भगवान है। और भगवान के बारे में कहा गया रसो वही से, वो रस है। और भगवान को सर्व आनंद का आगार कहा गया, भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। भगवान सच्चित आनंद शाश्वत है, ज्ञान में है और आनंद में। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम असत अचित निरानंद है। असत मतलब कभी भी शरीर नष्ट हो सकता है। अचित हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे पड़े हैं। निरानंद कोई आनंद नहीं, दुख ही दुख है। लेकिन भगवान जो है सच्चिदानंद है। भगवान का जो शरीर है शाश्वत है, भगवान कभी मरते नहीं है। वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो शरीर है शाश्वत है, चित ज्ञान में है भगवान और आनंद में। उनका अंश होने के कारण हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम भगवान को भगवान को भूल जाने के कारण हम इस संसार में असत, इस संसार के चीज़ों में सुख ढूंढने के कारण, इस संसार की पदार्थों में संगति करने के कारण, इनसे आसक्त होने के कारण हम असत अचित निरानंद हो गए, उल्टा हो गए। लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम का श्रवण करना शुरू कर देते, भगवान का संग करना शुरू, भगवान का संग मतलब भगवान के नाम का संग। भगवान का नाम और भगवान नॉन डिफरेंट है, भगवान के नाम में भगवान है। तो जैसे ही हम भक्तों के संग में आकर के हम प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करते हैं। प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करने का मतलब है कि हमारे कुछ प्रोसेस है, उसमें सुबह सुबह मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भगवान का नाम है, जप करना। हम 16 माला जप करते हैं। तो जैसे ही कोई भगवान का नाम लेना शुरू तो भगवान का संग होना शुरू हो जाता है, जय जाता है, तो उसका जो मन है शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और तब वो उस आनंद में स्थिति को प्राप्त करने लगता है। और तब उसको समझ में आता है जैसे जैसे वो करता जाता है कि नहीं, आनंद तो इधर है, आनंद तो भगवान के साइड में, भगवान की सेवा में, भक्तों के संग में है और भगवान की सेवा में लगने में। तो वास्तव में हमारा जो धर्म है वो भगवान की सेवा में करना है। लेकिन हम भगवान की सेवा ना करके हम तरह तरह की चीज़ों को सेवाओं में लगे हुए। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाएगी। लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम कितनी भी सेवाएं हम करते रहे यहाँ वहाँ की, ना वो खुश ना हम खुश, बाकी सभी दुख और सभी परेशान, हम भी परेशान। लेकिन भगवान की सेवा में लगेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है।
ऐसा नहीं कोई कहे कि अरे हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो ये कौन करेगा, नहीं, ये भी सब कुछ भगवान का ही तो है। लेकिन अभी हमारे मेंटालिटी चेंज करने की, तो भक्ति करने का मतलब ये है कि अपना जो मन स्थिति है उसको चेंज करना। जैसे अभी हमारी मन स्थिति है मैं और मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरा बर्गर किंग, एक एग्जांपल के लिए एक मालिक सोच सकता है कि मैं हूँ और ये मेरा बर्गर किंग है। लेकिन एक तरीका हो सकता है कि ये भगवान का बर्गर किंग है और मैं भी भगवान का हूँ, मुझे भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए, मैं जॉब कर रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से जब हम अपना मेंटालिटी चेंज करते हैं, और चेंज कैसे होती है, भक्तों के संग में आने से, उनको कथा सुनने से, उनके संग में, और जब ये महामंत्र का हम जप करना शुरू करते हैं तो हमारा मन स्वतः शुद्ध होते जाता है। और एक्चुअली में ये जो ज्ञान है ये हमारे हृदय में पहले से है, हम सब भगवान के दास हैं, सेवक हैं, और ये हृदय में हमारे ज्ञान है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये, हाँ, जैसे जैसे हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, नाम जप करना